नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले दो मेथड कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके आगे दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहला शुरू करेंगे इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फार्मूला रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। अब यहाँ से इसका मीनिंग भी समझना है कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, जो प्रॉफिट आपका है उसको अर्न करने के लिए जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसे हम बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसमें से नेट एसेट माइनस कर दें। नेट एसेट मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर आउटसाइड लायबिलिटी। यानी कि दो फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस गुडविल है, और उसमें पहला फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए दूसरे से। फर्स्ट फैक्टर क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट है 10,000। ये देखिए इसके साथ क्वेश्चन में, मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट है 10,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। यानी कि जितना आप बिजनेस में लगाते हैं उसका 10% रिटर्न आपको मिल जाता है। 100 रुपये लगाओगे तो 10 रुपये रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि 10 रुपये रिटर्न के लिए आपको कितनी कैपिटल की ज़रूरत है? 100 की। अगर प्रॉफिट कितना चाहिए? 10% रिटर्न का मीनिंग क्या हुआ? अगर प्रॉफिट चाहिए 10 तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 100। क्योंकि 100 कैपिटल लगाओ उसका 10% 10 आपको मिलेगा। अगर 1 प्रॉफिट चाहिए तो कितनी कैपिटल की ज़रूरत है? 100/10। और अगर आपके प्रॉफिट है 10,000 तो कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए? यानी कि 10,000 के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? 100/10 इंटू 10,000। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। रेट ऑफ रिटर्न डिनोमिनेटर रहेगा, ऊपर 100 रहेगा। यानी कि 10 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है। तो 10,000 प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हो उसके लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत है? 1 लाख की। कि 1 लाख रिक्वायर्ड कैपिटल है। 1 लाख रुपए लगाओगे तो उसका 10% 10,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने जो 1 लाख रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है प्रॉफिट की, इसको कंपेयर करना है नेट एसेट से। अब नेट एसेट क्या होती हैं ये देख लीजिए। नेट एसेट जैसे टोटल एसेट आपको दी हुई है बैलेंस शीट की एसेट साइड 1,20,000। लायबिलिटी साइड में दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक तो ओनर्स फंड और दूसरा आउटसाइड लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, लोन, तो आउटसाइड लायबिलिटी 40,000 है मान लीजिए। तो नेट एसेट क्या रहेगी? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि 1,20,000 माइनस 40,000, 80,000 आपकी नेट एसेट है। इसका मतलब ओनर्स का इतना फंड बिजनेस में लगा हुआ है। अगर बैलेंस शीट को चेक करें तो नेट एसेट ओनर की, यानी कि एक्चुअल कैपिटल है, इतना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। प्रॉफिट आपके 10,000 है। इस एग्जांपल में प्रॉफिट दिए हुए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए 10% की रेट से 1 लाख रुपए कैपिटल की जरूरत थी, जिसे हमने क्या बोल दिया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर हमने देखा हमारी एसेट कितनी है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। लायबिलिटी कितनी है गिवन होगा, या फिर डायरेक्ट इनका डिफरेंस भी दिया हो सकता है। नेट एसेट 80,000 है, तो अगर नहीं दिया हुआ डायरेक्ट तो हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट। नेट एसेट कितना है बिजनेस का? 80,000। तो जरूरत है हमें 10,000 अर्न करने के लिए 1 लाख की, और हमारा 10,000 प्रॉफिट सिर्फ कितनी इन्वेस्टमेंट से हो रहा है? 80,000 से। यानी कि जिस काम को करने के लिए 1 लाख की जरूरत थी उसे हम कितने में कर रहे हैं? सिर्फ 80,000 में। तो बाकी 20,000 का काम क्या कर रही है? गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 1 लाख
माइनस नेट एसेट 80,000, ये 20,000। तो इसका फॉर्मूला ध्यान से याद कर लेना है। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गिवन होगा क्वेश्चन में, नहीं होगा तो निकालना भी हो सकता है, पहले आप सीख चुके हैं ऐसे निकालना। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यह आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और नेट एसेट कैसे आएंगी? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ये 3 एसेट शामिल नहीं करनी है, ये पहले भी आया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए फार्मूला। यानी कि ऑल एसेट्स जिसमें ये 3 चीज़ें शामिल नहीं हैं, उन एसेट्स में से क्या माइनस कर दें? आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो क्या आ जाएगा? नेट एसेट। तो एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नेट एसेट इज गुडविल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड? इट इज एक्सेस ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। नेट एसेट मतलब एक्चुअल कितनी कैपिटल लगी हुई है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब जितने प्रॉफिट हैं उसको अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितनी कैपिटल की जरूरत है। तो जरूरत तो ज़्यादा की थी, लेकिन आपका कम से काम चल रहा है, तो यानी कि डिफरेंस आपका गुडविल काम कर रही है, वो गुडविल आ जाएगी। तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इस तरह से रहेगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब एक मेथड आप पहले कर चुके हो, सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट, उसमें था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे? तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो आपका गुडविल है। सुपर प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। भाई नॉर्मल तो समझ में आता है, उसके लिए तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू गुडविल। तो उसकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी वो आपका गुडविल होगी। तो कैसे निकाल लेंगे? ध्यान से देख लीजिए फार्मूला। सुपर प्रॉफिट जो आप पहले निकालना सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, तो ये पहले आता है आपको निकालना, कर चुके हैं आप सेकंड मेथड में। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से जितना ज़्यादा अर्न कर रहे हो वो सुपर प्रॉफिट है। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये भी कर चुके हैं आप सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालने तक आप सीख चुके हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या हो गया? सिर्फ सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब जैसे एग्जांपल लें हम, इसी एग्जांपल में देखें, यहाँ नेट एसेट हमारी 80,000 है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम निकाल लें तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 80,000 कैपिटल लगी हुई है। अब 80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो 80,000 कैपिटल अगर लगी हुई है एक्चुअल में, तो उसका 8,000 हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट 8,000 होना चाहिए। लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितने हैं इसी क्वेश्चन में? देखिए एवरेज प्रॉफिट हमारे 10,000 हैं, जो 8,000 से ज़्यादा है। तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यानी कि 10,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड इक्वल टू 2,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 2,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 10% गिवन है। तो 2,000 इंटू 100 अपॉन 10, 20,000 हो गया। तो दोनों मेथड में फॉर्मूले ध्यान से याद कर लीजिए। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें डिफरेंस लेना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, जिसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नेट एसेट कैसे निकालेंगे? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। एसेट्स में ध्यान रखना है गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट शामिल नहीं होती।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या फार्मूला रहेगा? ये आसान है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का। ये टी.एस. ग्रेवाल से क्वेश्चन लिए गए। टी.एस. ग्रेवाल बुक की पेज नंबर 3.3 पे क्वेश्चन नंबर 33 3.33 क्वेश्चन नंबर 33 ये देखिए, बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट एसेट्स ऑफ द बिजनेस 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000। जब एसेट्स का टोटल और आउटसाइड लायबिलिटी दी हो तो नेट एसेट आपकी आ जाएगी, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए कि 1 लाख एवरेज प्रॉफिट है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ रिक्वायर्ड टू अर्न दिस मच प्रॉफिट व्हेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, मेन फार्मूला है। अब इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो फर्स्ट फैक्टर है वो कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा 1 लाख, तो 1 लाख एवरेज प्रॉफिट की जगह रखा। 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 10% अगर हम देखें, 100 अपॉन 10 तो आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख कैपिटल हमें चाहिए, यानी कि 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो हमें 10 लाख की जरूरत है। 10 लाख का ही 10% 1 लाख प्रॉफिट होता है। अब हमें इसके अलावा क्या दिया है? बिजनेस की एसेट्स 10 लाख और लाइबिलिटीज़ 1,80,000। तो टोटल एसेट्स 10 लाख माइनस लाइबिलिटीज़ 1,80,000, तो ये नेट एसेट आ गई 8,20,000। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गई 1 लाख, नेट एसेट 8,20,000। अब गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस ये नेट एसेट है, नेट एसेट 1,80,000। मीनिंग क्या हो इसका, समझे कैसे इसको, कि बिजनेस में 8,20,000 एक्चुअल में लगा हुआ है जो ओनर्स का फंड है, क्योंकि टोटल बिजनेस में एसेट्स 10 लाख हैं जिसमें आउटसाइड लायबिलिटी 1,80,000 है। तो ओनर ने कितना पैसा लगाया हुआ है? 8,20,000। तो 8,20,000 इन्वेस्ट करके वो 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जिस 1 लाख को अर्न करने के लिए जरूरत है 10 लाख की, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो जिस काम को करने के लिए 10 लाख की जरूरत है वो सिर्फ कितने में हो रहा है? 8,20,000 में, यानी कि कम कैपिटल लगाकर आप ज़्यादा का काम कर रहे हो। तो बाकी काम क्या कर रही है? गुडविल। तो एक गुडविल की वैल्यू होगी 1,80,000। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 3.4 पे, ये क्वेश्चन नंबर 39, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्टनर हैं, राजन रजनी। कैपिटल है उनकी 3 लाख और 2 लाख। तो 5 लाख उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है और प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,50,000। गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे और सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, तो 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गुडविल का फार्मूला हो गया।
ये गिवन है, 100 है ही आपके पास, क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, ये दिया उसने, ये फर्म के प्रॉफिट है 1,50,000। फिर क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट, ये गिवन है और ये हमें निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, दोनों की कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 3 लाख प्लस 2 लाख, ये 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। इसका 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, ये आ गया ना इसमें। 3 लाख और 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख होगी और 20% रेट ऑफ रिटर्न है। तो 20% ऑफ 5 लाख 1 लाख हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो एक्चुअल में ज़्यादा है, कितने हैं? 1,50,000। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 50,000 सुपर प्रॉफिट हो गए। एंड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जितनी कैपिटल की जरूरत है वो 2,50,000 है, यानी कि पैसा बिना लगाए हम ये सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमने पैसा लगाया नहीं फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहे हैं एक्स्ट्रा सुपर, तो इसकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो हमारा गुडविल है। तो इस तरह से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दोनों हो गए। इसमें पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, याद रहे इसमें डिफरेंस का फार्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करने हैं सारे जो बुक में हैं। और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू।